नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक कुछ साइंस एकेडमी पर। देखिए दोस्तों या देखिए बच्चों, कक्षा 10th के लिए मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं, यानी कि एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आपको नॉलेज दी जाएगी किसी छोटी छोटी बातों की कि किसकी क्या हमको चैप्टर 1 से लेके 5 तक के लिए क्या क्या सामग्री आनी चाहिए, यानी कि हमको क्या क्या हल्की हल्की बातें आनी ही चाहिए इस चैप्टर तक या फर्स्ट यूनिट को पढ़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको 1 से 30 तक के क्या आने चाहिए, 1 से 30 तक के परमाणु तत्व याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1 से 30 तक के परमाणु तत्व, उनके प्रतीक व उनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? कि 1 से 30 तक को हमको क्या करना है, परमाणु तत्व को याद करना है, यानी कि रट के पी जाना है कि 1 नंबर पे क्या आता है, नंबर 2 पर क्या आता है, नंबर 3 पर क्या आता है, नंबर 4 पर क्या आता है। अगर ये तत्व हमको याद हो गए दोस्तों, मानो या बच्चों, हमको क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी इनकी तत्वों की संयोजकता निकालने में और अभिक्रियाओं को करने में, रासायनिक समीकरण बनाने में, रासायनिक सूत्रों को याद करने में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 1 से 30 तक के परमाणुओं को याद करते हैं। देखिए बच्चों कि नंबर 1 पर आता है क्या, हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। और नंबर 2 पर आता है हीलियम। और नंबर 3 पर आता है लिथियम। नंबर 4 पर आता है बोरॉन, सॉरी बेरिलियम। नंबर 5 पर आता है बोरॉन। नंबर 6 पर आता है कार्बन। नंबर 7 पर आता है फ्लोरीन। नंबर 8 पर आता है ऑक्सीजन। नंबर 7 पर आता है नाइट्रोजन। नंबर 9 पर आता है फ्लोरीन। और नंबर 10 पर नियोन। क्या आता है? नियोन आता है। फिर देखिए दोस्तों, नंबर 11 पर आता है सोडियम। क्या आता है? सोडियम। नंबर 12 मैग्नीशियम। नंबर 13 एल्यूमिनियम। नंबर 14 पर आता है सिलिकॉन। नंबर 15 पर आता है फास्फोरस। और नंबर 16 पर आता है सल्फर। नंबर 17 पर आता है क्लोरीन। नंबर 18 पर आर्गन। नंबर 19 पोटेशियम। और नंबर 20 पर आता है कैल्शियम। और नंबर 21 पर आता है स्कैंडियम। नंबर 22 पर आता है टाइटेनियम। नंबर 23 पर आता है वेनेडियम। नंबर 24 पर आता है क्रोमीन। नंबर 25 पर आता है मैग्नीज। क्या आता है? मैग्नीज आता है।
और नंबर 26 पर आता है आयरन। नंबर 27 पर आता है आपका कोबाल्ट। और नंबर 28 पर आता है आपका निकिल। और नंबर 29 पर आता है आपका कॉपर। और नंबर 30 पर आता है आपका जिंक का। ओके बच्चों, क्या आता है? ये आते हैं हमारे तत्व, यानी कि 1 से लेकर 30 तक को क्या करना है? हमको याद ही करना है या रटना ही रटना है। अब देखिए दोस्तों, इनके प्रतीक होते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, इसका होता है He, इसका होता है Li, इसका होता है Ba, और इसका होता है B, इसका होता है C, इसका N, इसका O, इसका F और इसका Ne, नियोन। अब इसका होता है सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का Ph, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का B, क्रोमियम का Cr, मैग्नीशियम का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Cu, निकेल का Ni और कॉपर का Cu, जिंक का Zn। क्या हो गई हमारे प्रतीक सहित? क्या हो गई हमारी तत्व? हो गए कितने? 1 से 20 तक। ये हमको याद होने चाहिए। अगर इनको हम याद कर जाते हैं, आंख मीच कर बोल देते हैं, तो इनकी संयोजकता निकालना चुटकियों में खेल होता है। क्या होता है? चुटकियों का खेल होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्या दिखाता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं और उनकी संयोजकता कैसे निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व संयोजकता कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है? हमारा परमाणु है एक तरह का। कोई जैसे कि हमारा क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा नाविक हो गया। क्या हो गया? नाविक। और इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं KLMN। क्या बोलते हैं? KLMN। या फिर इसके बाद और लगा लो दोस्तों, KLMNO। ओ के बाद ये को लगा लो P। इनको बोलते हैं दोस्तों हम कोष। क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। KLMNO P को क्या बोलते हैं? हम कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष। देखिए दोस्तों, के में S नाम का एक कक्षक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कक्षक। S नाम का कक्षक, यानी कि K नंबर के कमरे में S, यानी K नाम की कोई हवेली है, उसमें क्या पाई जाती है? हमारा S नाम का कक्षक, यानी कि कमरा पाया जाता है।
अब एल नाम की कोई हवेली होगी तो क्या होगा दोस्तों, उसमें एस पी नाम के कमरे पाए जाते हैं, यानी कि कक्षक। क्या पाए जाते हैं, कक्षक। किसके, एसपी नाम के। किसमें, एल में। फिर देखिए दोस्तों एम में क्या पाए जाते हैं, एस पी डी। क्या पाए जाते हैं, एस पी डी। किसमें, एम में। क्या है, ये तीनों कक्षक हैं। क्या है दोस्तों, कक्षक हैं। फिर देखिए दोस्तों एन में क्या पाए जाते हैं, एस पी डी एफ। क्या पाए जाते हैं, एस पी डी एफ नाम के कक्षक। फिर देखिए दोस्तों इसमें एस पी डी और इसमें एस पी। इसमें एस पी डी नाम के पाए जाते हैं, इसमें एस पी। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा परमाणु का नाभिक होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। और ये क्या है, हमारे कोष हैं, के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, ओ कोष, ओपी, यानी कोष है। ये क्या है, हमारे कोष। एस कक्षक, एसपी कक्षक, एसपीडी कक्षक, एसपीडीएफ कक्षक, एसपीडी कक्षक, एसपी कक्षक। कक्षक कक्षक है, यानी कि कमरे में, यानी कि हवेली में क्या है, ये कमरों की संख्या है। और देखिए दोस्तों एस वाले कमरा होती है, यानी सीट होती है, जो भी सीट है या कक्षक हो गए, ये हमारे कक्षक समझ लो। ये कोष है, इसमें क्या है, कक्षक है। इस कक्षक में क्या हैं, दो बच्चे बैठते हैं। क्या बैठते हैं, दो बच्चे बैठते हैं। किसमें, एस कक्षक में। और पी कक्षक में बैठते हैं हमारे 6 बच्चे। कितने, 6 बच्चे। परंतु एल में आपसे पूछ ले कि एल में कितने बैठते हैं, तो एल में क्या है, एसपी है, तो एस में 2, पी में 6, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। कैसे, ऐसे। इसमें तो 6 बैठ गए, इसमें 2 बैठ गए, दोनों ने मिला दिए, 2 + 6 = 8। ऐसे ही देखिए दोस्तों डी में बैठते हैं हमारे 10 बच्चे। कितने, 10 बच्चे। और एफ में बैठते हैं हमारे 14 बच्चे। कितने, 14 बच्चे। तो पहले वाले कक्षक में 2 बैठते हैं, दूसरे में 8 बैठते हैं, तीसरे में 18, चौथे में 32 और एसपीडी। ओके दोस्तों 14 तक आपको याद रखना है, ऐसे की ऐसे। इसमें से आप इसको हटा दो, ये अभी आपके लिए काम नहीं आएगा। ये आएगा आपको 12th में या आपको आएगा बीएससी में। ओके दोस्तों, और आप 10वीं में पढ़ रहे हो तो आप इतना याद करो, ज्यादा याद करोगे तो क्या होगा, नुकसानदायक होगा। इसलिए आप इतना ही याद करो। कितना तक, ओ तक, एन तक। आ गया दोस्तों आप समझ में कि 2, 8, 18, 32, यानी कि एस कक्षक में कितने बैठते हैं, 2। तो के में बच्चे बैठते हैं 2, एल में बैठते हैं 8 और एन में बैठते हैं 18, इसमें बैठते हैं 32। कितने, 32 बैठते हैं। आ गया होगा ना दोस्तों समझ में कि एस वाले कक्षक में 2 बच्चे, एस पी में 2, एस में 6, पी में कितने, 2 तो एस में 6, पी में कितने, 2 एस में 6, पी में 10, डी में और 14 एफ में। तो देखिए दोस्तों जैसे कि कोई हमारा परमाणु क्रमांक लेते हैं, हम लेते हैं 15, तो 15 पे क्या होता है हमारा फास्फोरस, क्या होता है, फास्फोरस। ऐसे याद होना चाहिए। कैसे कि 15 पे फास्फोरस होता है, 16 पर हमारा सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर, यानी कि एस। ओके दोस्तों, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लगा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ते हैं, यानी कि सल्फर में 16 बच्चे हैं और पीएच में कितने हैं, फास्फोरस में 15 बच्चे। तो देखिए दोस्तों पहले हम करते हैं 15 बच्चों का खेल। तो 15 बच्चों को बैठाने हैं, हमको क्या करना है, रूम में बैठाना है। कौन से रूम में बैठाना है, के नंबर के रूम में बैठाना है। इसमें एक ही सीट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक ही सीट लगी हुई है। के नंबर के कमरा में एस नंबर की सीट लगी हुई है, जिस पर केवल कितने बच्चे बैठ सकते हैं, हमारे 2। तो पहला रूम नंबर है ये हमारा पहला, तो पहले का 1। एस वाले कक्षक में जाएंगे हमें, के कक्षक के एस में आगे सीट नंबर पे कितने बच्चे बैठते हैं, 2 बच्चे बैठते हैं। कितने बच्चे बैठते हैं, 2 बच्चे बैठते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा पहला कक्षक
भर गया साहब। ये हमारा पहला कक्षक है, ये हमारा फुल हो गया, इसमें नाम हम ले सकते नहीं है बिल्कुल भी। अब जाते हैं नंबर दूसरे रूम में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बच्चों दूसरे रूम के एस में गए, किसमें? एस में गए। एस में कितने बच्चे बैठेंगे भाई? वही सीट नंबर एस नंबर सीट है, तो इसमें भी 2 बच्चे बैठते हैं। परंतु इस कमरे में टोटल मैंने बताया है कि आपको के में बैठते हैं 2, एल में बैठते हैं 8, एम में बैठते हैं 18 और एन में बैठते हैं 32 बच्चे। कितने? 32 बच्चे बैठते हैं। तो देखिए दोस्तों, एल में 8 बैठाने हैं, बैठे कितने हैं? 2। और इसका एक और क्या है? पी है, तो हमने पी लिख लिया। पी में कितने बच्चे बैठते हैं? देखिए बच्चों, बी में बैठते हैं 6, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि पी में कितने बैठते हैं? 6। तो ये हमने पी में बैठा लिए 6। टोटल कितने हो गए भाई? टोटल हो गए 8, इसमें हो गए 2, ये भाई पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया तो बंद कर दो, ना भाई आएगा ना भाई जाएगा। टोटल बच्चे कितने हो गए? 6, 2 8 और 2 10। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। कितने? 10। बचने कितने हैं? 15। तो भाई आ जाओ, तीसरे वाले रूम में आ गए हम। तीसरा रूम कौन सा है भाई हमारा? तीसरा रूम है भाई हमारा के बाद एम, और इसमें बच्चे बैठते हैं कितने? 18। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? तीसरे रूम का आ गया। कौन सी सीट है? एस नंबर की है। कितने बच्चे बैठते हैं? 2 बच्चे बैठते हैं, तो यानी कि इसमें बैठा दिए 2। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, 3 कक्षक के पी वाली सीट पर कितने बैठते हैं? 2। परंतु ये कितने हो गए? अब 16 हो गए। 16, 6 बैठते हैं, इसको बैठाने पर 16 हो गए। पर देखिए दोस्तों, यहाँ कितने हैं हमारे? 2। तो 2 8 10 और 2 12, कितने बच रहे हैं? 3। तो ये क्या लगाया हमने यहाँ पर? 3। और क्या करेंगे भाई साहब? इसको बंद कर दो, क्योंकि हमारे पास बच्चे अब नहीं रहे हैं, यानी कि इससे अधिक बच्चे हम पर है ही नहीं है। परंतु इसमें आ कितने सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें आ सकते हैं हमारे कितने? 2। इसमें पी में कितने बैठ सकते हैं? 3 बैठ सकते हैं। कितने? 3 और आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 3 और जुड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों? इसमें 3 हम जोड़ देंगे, तो ये कक्षक हमारा पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम? इसमें 3 और जोड़ सकते हैं, तो ये क्या निकल जाएगी हमारी? संयोजकता निकल जाएगी। क्या निकलेगी? संयोजकता कितनी? +3। ओके दोस्तों, क्या हो गई हमारी? -15, क्योंकि जोड़ते हैं तो घटाने का चिन्ह लगाते हैं और घटाते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, कि इसमें हम 3 और जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद इनको हम हटाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा बाद में, यानी जोड़ो तो माइनस और हटाओ तो प्लस। आ गया ना दोस्तों? तो क्या हो गए हमारे? 15 बच्चा हो गए टोटल। 2 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए, 10 और 3 13 और 2 15। तो 15 पर हमारा बताया था सल्फर, फास्फोरस। तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 -3। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर इनको मैं आपको क्या बोल दूं? इलेक्ट्रॉन बोल दूं। क्या बोल दूं? इलेक्ट्रॉन। तो कोई कमी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था? बच्चे। तो ये क्या है हमारे? सारे इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परंतु ये पूरा की पूरा धनात्मक होता है। बाह्य कक्षक की कोश क्या होती है? धनात्मक होती है। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको सल्फर की। तो सल्फर की वही बात आती है दोस्तों 16 तक। ओके दोस्तों, 16 तक। तो क्या होगा उसमें? सेम यही कंडीशन होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 का आ जाएगा। इसमें 6 की जगह क्या आ जाएगा?
4 आ जाएगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कमी रह जाएगी 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देते हैं तो ये इसकी हमारी संयोजकता निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? संयोजकता निकल जाएगी। 3 और 2 माइनस के 3 2। ओके दोस्तों, 3 ये हमारी संयोजकता हो गई। तो ऐसे हम संयोजकता निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं ऑक्सीजन की संयोजकता। तो 8 हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है ऑक्सीजन का। तो देखिए दोस्तों 1s2 2s2 2p4, 2 इसमें 4 हो गए, 8 होते हैं, 4 इसमें लगा दिए। पी में 2 बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? 2 बैठ सकते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई हमारी 2 और जोड़े तो -2 संयोजकता की हो गई। क्या हो गई? -2 संयोजकता। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक परमाणु का क्या निकाल सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। एस में बैठते हैं हमारे कितने बच्चे? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। बी में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। डी में 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए हमारे 18। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 32। ये हमको समझ में आना ही चाहिए। ये हमारे कक्षक हैं, एस कक्षक, एसपी कक्षक, एसपीडी कक्षक, एसपीडी है कक्षक। इससे क्या निकाल सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं तथा उसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको संयोजकता निकालना आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ रासायनिक सूत्र बना के दिखाता हूं। क्या बना के दिखाता हूं? रासायनिक सूत्र बना के दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा कोई होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन। क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन। तो देखिए दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11। कितना होता है? 11। और इसका होता है 17। कितना होता है? 17। आए ना दोस्तों काम कि 11 पर सोडियम होता है, 17 पर क्लोरीन होता है। अब हमको इनकी संयोजकता नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? इनकी संयोजकता नहीं मालूम है। तो संयोजकता निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इनकी क्या करते हैं? संयोजकता निकालते हैं बारी बारी। सोडियम 11 पर है तो 1s2 2s2 2p6, टोटल हो गए 10। तो 3s1 क्या है? 1, एक ज्यादा है, इसको हम त्याग देंगे तो ये 2 कमरे हमारे पूर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये 2 कमरे हमारे पूर्ण हो जाएंगे। तो क्या करते हैं? त्यागते हैं तो प्लस लगाते हैं, ग्रेड करते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? हम त्यागते हैं। क्या करते हैं? त्यागते हैं, ताकि हमारे ये कक्षक पूर्ण हो जाते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? +1 लिख सकते हैं या प्लस लगा सकते हैं खाली। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, क्लोरीन की लगा के देखते हैं। 17 पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 4 10 2 12 5 17, टोटल कितने आते हैं? इसमें 18 आते हैं। एक की कमी पड़ रही है किसमें? पी की। तो एक माइनस आ गया। क्या आ गया? एक जोड़ दिया तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो हमारी संयोजकता कितनी आ गई? -1। क्या आ गई? -1 1 या -1। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1। यहाँ प्लस आई है, इसकी माइनस आई है। ये धनायन है, धनायन, और ये ऋणायन है। क्या है? ऋणायन। क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इन्हीं के द्वारा
इन्हीं के द्वारा क्या कर सकते हैं हम सोडियम की और क्लोरीन की धनायन की या ऋणायन की पहचान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धनायन व ऋणायन की पहचान कर सकते हैं। तो हमारा सोडियम को हमने नहीं मालूम था कि ये धनायन है कि ऋणायन है, परंतु हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, +1 संयोजकता आई तो ये धनायन हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, माइनस के बन संयोजकता आई तो ये ऋणायन हो गया। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, इसकी बन और इसकी बन आपस में क्रॉस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? क्रॉस हो जाती है। इसकी संयोजकता इसके पास चली जाती है, इसकी संयोजकता इसके पास चली जाती है, परंतु दोनों की बन 1 है तो आपस में कट जाती हैं। क्या होती हैं? कट जाती हैं। और क्या बन जाता है हमारा? NaCl बन जाता है। क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, एक और सूत्र बताता हूं मैं आपको, Mg और Cl, MgCl। तो यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका 17 ही बताया, तो माइनस की बन संयुक्ता आई है सीधी। इसकी कितना है? 11, इसका कितना है? 12, तो ये ध्यान 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यानी कि इसके पूरा पूरा भरा हुआ है, तो इसकी संयोजकता कितनी है गई आपकी? 0 हो गई। कितनी हो गई? सॉरी, 2 हो गई। 2 कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई है। फिर देखिए दोस्तों, इसको आपस में क्रॉस करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, यानी कि MgCl2। क्या हो गई? MgCl2। इसी प्रकार अगर यहां पर मैं एल्यूमिनियम लगा देता हूं और यहां पर क्लोरीन लगा देता हूं तो क्या आएगी? इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इनको? क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्लोरीन को धनायन में क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। ये हमारा सोडियम है, ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। एक और दिखाता हूं दोस्तों आपको, कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। क्या होता है? 20। और फिर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। इसकी परमाणु संयुक्ता होती है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना? 8। तो मैंने देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखा दी कि ऑक्सीजन की परमाणु संयोजकता कितनी होती है? -2। कितनी होती है? -2। और कैल्शियम की संयोजकता होती है -2, क्योंकि मैं तो जानता हूं और आपको निकाल के लिए दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, 1s2 परमाणु क्रमांक 20 है तो 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p6 18 हो गए, और 3d2 2 4 10 2 12 2 18 और 2 20। देखिए दोस्तों, 3d में कितने हैं? 2 है, चाहिए कितने? 10, यानी कि 8 चाहिए। तो 8 ग्रहण करने की बजाय हम 2 त्याग देते हैं। क्या करते हैं? 2 त्याग देते हैं। तो इसकी संयोजकता आ गई कितनी? प्लस, और प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन को अलग बोलते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये नमक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। इसे एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको रासायनिक सूत्र बनाना आ गया होगा। अगर आप पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है, तो हम बहुत सारी चीज आपस में बना सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, जैसे MgOH, MgOH
माइनस लगता है, ये ऋणायन है। क्या है? ऋणायन। इसकी संयोजकता 2 होती है, तो Mg आपस में क्रॉस हो जाएगी, इसकी 2 इधर पे आ जाएगी, इसकी इधर पे आ जाएगी। माइनस के 1 है तो Mg, और प्लस के 2 है तो दोनों पर आएगी, ना कि हाइड्रोजन पर आएगी। इसलिए क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं 2। तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी संयोजकता कितनी होती है? सोडियम की 1 होती है और इसकी OH नेगेटिव होती है। तो सीधे सीधे लिख देंगे इसमें जो क्रॉस करके NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं, पोटेशियम की 1 होती है प्लस और इसकी OH होती है नेगेटिव, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि मैंने कैल्शियम बताई ना 2 होती है, इसकी माइनस की 1 होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके दोस्तों, ऐसे ही हम विभिन्न प्रकार के सूत्र बना सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ओके दोस्तों, या बच्चों देखिए दोस्तों कि Mg की संयोजकता होती है 2 OH से, यानी कि माइनस की एक होती है, इसकी तो आ गई इस पे और इसकी आ गई इस पे, MgOH। ओके दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और भी कई प्रकार के सूत्र बना सकते हैं हम विभिन्न प्रकार के। पोटेशियम है, ब्रोमाइड है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए दोस्तों, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं, सल्फर है गई 16 होता है परमाणु क्रमांक। ओके दोस्तों, और इसकी संयुक्ता होती है माइनस के 1, ऑक्सीजन की 2 माइनस की 2। क्या करते हैं? इसकी इस पे आ जाएगी, इसकी इस पे, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या हो गए? हमारे विभिन्न प्रकार की चीज हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी। ठीक है दोस्तों, ऐसे विभिन्न चीजें याद हमको रखनी चाहिए। अब आपको मैं विभिन्न प्रकार के अणु सूत्र वर्ण सूत्र बता रहा हूं, जिनको आप याद कर लेना। अगर आप उन चीजों को याद कर लेते हैं तो आपको रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए चैप्टर 1 में बहुत फायदा मिलेगा। एंड चैप्टर 2 दोनों के दोनों इन्हीं सूत्रों पर आधारित होगा आपके लिए। अगर आप इनको सीख जाते हैं, उनको मैं आपको लिखा देता हूं, आप उनको कॉपी में नोट कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अमोनिया NH3, अमोनिया NH4, अमोनियम SO4-2, सल्फेट, ये पूरा एक ही है दोस्तों। और देखिए जैसे कि CO3 कार्बोनेट और NO3 नाइट्राइट या नाइट्रेट और HNO3 बाइनाइट्रेट, ClO3 क्लोरेट, क्लोरेट बाइनाइट्रेट नाइट्रेट हो गए आपके। और जैसे कि दोस्तों आपको बता देता हूं मैं, कार्बोनेट हो गया आपके लिए CO3-, कार्बोनेट बता दिया। हाँ, इतने आपको याद कर लेने हैं। कितने? इतने। और एक होता है हमारा H2SO4 K2SO4 और SO4 JuSO4, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट।
आयरन सल्फेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक होता है हमारा HCl अम्ल। क्या होता है? HCl अम्ल। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे पेट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये आपके मोस्ट हो गए। एक बता दिया मैंने आपको कि MgOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस बोलते हैं, 2 का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको आप कम से कम याद ही कर लेना। अगर इनको आप याद करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का O2 को कर लेना है, CO2 कर लेना है, और SO यानी सल्फर मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड। ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आने वाले महत्वपूर्ण क्या है? ये हमारे सूत्र हैं। इनसे अगर ये हमको याद होंगे तो ये हम रासायनिक अभिक्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, 1 से 30 तक के हमारे जो जितने भी तत्व हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी बता देता हूँ महाराज कि आपको आयरन यानी कि Fe, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, ये आपके महत्वपूर्ण है। क्या है? ये आपके महत्वपूर्ण है। इनसे विभिन्न प्रकार की आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। जल का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन का निर्माण, जल का निर्माण होता है। इतना ध्यान दिए दोस्तों कि जल का सूत्र H होता है, H2 होता है, और बाष्प, आंसू या कि बर्फ, इन सब का सूत्र होता है H2O। समुद्रों के पानी का, जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O, क्योंकि यह खारा होता है यानी कि कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। तो कठोर जल का सूत्र होता है D2O, और शुद्ध जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? शुद्ध, खारा मीठा, यानी ये खारा होता है और ये मीठा होता है। ध्यान रखना दोस्तों, बर्फ हमेशा मीठी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? मीठी पाई जाती है। हिमालय बर्फ होती है, और बर्फ समुद्रों में जो ऊपर जो बर्फ जमी होती है वो क्या होती है? वो हमारी मीठी होती है। परंतु ध्यान रखना, वो पानी के रूप में बदल जाती है तो वो खारी हो जाती है। बर्फ का सूत्र जल, और वर्षा का सूत्र, वर्षा के जल का सूत्र भी यही होता है। क्या होता है? यही होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक यानी 2 तक क्या बता दिए हैं? मैंने आपको मोस्ट टॉपिक या मोस्ट की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है आपको। अगर ये आपको वो क्लास याद हो जाती है जो मैंने आज पढ़ाई है, तो कल से मैं आपके लिए चैप्टर 1 ला रहा हूं क्लास 10th के लिए। उसको आप अच्छी तरह से देख लेना पहले तो इस क्लास को। अगर ये क्लास आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो चैप्टर 1 बहुत ही आसानी से याद हो जाता है पूरा की पूरा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी क्लास को पूरा देखा है। प्लीज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब एंड शेयर करो जरूर, जिससे कि आपके और भी विद्यार्थी हैं आपके साथ पढ़ने वाले, वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्त।